मधुपुर में हिंदुस्तान जिंदाबाद होई मधुपुर में अपना लाई अपने के वोट करी विरोधियों के चोट करी कमल के छाप पे तू वोट करी सुन काका काकी तू वोट करी सुन भैया भाभी तू वोट करी गंगा नारायण के सपोर्ट करी गंगा आहार क्वारंटाइन में बटवैले बाड़े गंगा आहार क्वारंटाइन में बटवैले बाड़े जर जर सड़क गंगा भैया ही बनवैले बाड़े जर जर सड़क गंगा भैया ही बनवैले बाड़े बिना जीतले विधायकी सरकार मदद कैले बाड़े बिन बनल विधायक सरकार मदद कैले बाड़े लॉकडाउन में मजदूर हो घर पहुँचाई सेवा कैले भरपूर हर हर गंगा घर घर गंगा नारा यही लगाना है हर हर गंगा घर घर गंगा नारा यही लगाना है हर हर गंगा घर घर गंगा नारा यही लगाना है पिछली बार जो गलती किए कुछ पिछली बार जो गलती किए कुछ फिर से नहीं दोहराना है हर हर गंगा माई हो सुनो गंगा नारायण के बना दो विधायक हो माई हो सुनो गंगा नारायण के बना दो विधायक हो अनिक बाई राजा करी है पूरा वादा जनता बड़े लायक हो जनता बड़े लायक हो माई हो सुनो गंगा नारायण के बना दो विधायक हो ये रावण है ये सोरेन फैमिली जो है ये लूटने के लिए है ट्रांसफर करना है पोस्टिंग करना है हाजी हुसैन अंसारी यहाँ के मंत्री रहे दो बार मंत्री एक उदाहरण दे सकते हैं कि मधुपुर में विकास कर दिया उस सारे प्रकाष्ठा को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराइए मधुपुर अपना इतिहास पुनः दोहराने का काम करे मधुपुर की जनता ने मधुपुर के नौजवानों ने मधुपुर के किसानों ने मधुपुर के जो राष्ट्रवादी लोगों ने मित्रों आपको एक घटना में याद दिलाता हूँ की सेवा में मजदूरों की सेवा में समर्पण कर रहे थे लेकिन आप याद करिए ये जो सरकार है ये जो सरकार आज रांची में बैठी है ये तुष्टीकरण की पार्टी लोग ये वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से रांची में बसों में भर करके और कहां ले जाया गया था कहां ले जाया गया था और कहां ले जाया गया था बांग्लादेश ये मैं नहीं कहा ये सारे समाचार पत्रों के सुर्खियों में उस समय ये बातें आई थी इसलिए माता की
जनता पार्टी जिंदाबाद, मधुपुर की जनता जिंदाबाद। आज मधुपुर विधानसभा में एक गरीब के बेटा, एक किसान के बेटा को, जिसने अपने शरीर में पूरी गरीबी को देखा है, गरीबी को समाया है और गरीबी लेकर के आप सभी गरीबों के लिए निकल पड़ा है, ऐसे को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है। और हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे मंच पे आए हैं, इन्हें भी गर्व हो कि मधुपुर की धरती में, मधुपुर की जनताओं में इतना प्रेम और उत्साह भारतीय जनता पार्टी के लिए है। विधानसभा से पूर्व मंत्री और अभी सारण विधानसभा के लोकप्रिय विधायक रणधीर भाई जी है, मंच पे दिल से धन्यवाद देते हैं। और देवघर के विधायक नारायण दास जी, सुनील सोरेन जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। राजमहल विधायक अनंत ओझा जी को दिल से भी धन्यवाद देते हैं, जिसने आशीर्वाद देने का काम किया। चंदन त्यागी विधायक अमर बाबू जी को भी दिल से धन्यवाद देते हैं, जिसने आशीर्वाद देने के लिए आए। तो मैंने समझा आप लोग तक पहुंच लिया। मैं सभी से क्षमा प्रार्थी करूंगा कि मैं आप लोगों का नाम जरूर मैं याद रख लूंगा सर। थोड़े दिनों में जहां मेरी गलती हुई है उस गलती को मैं सुधारने का काम करूंगा, पर पहले मधुपुर को सुधार के रखूंगा। मधुपुर विधानसभा में लोग यही कह रहा था कि मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। हमारे जेएमएम के मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा स्ट्रोक खेला जो उनका मास्टर अलग रह गया, स्ट्रोक अलग जगह पे रह गया। मधुपुर की जनता ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष सही लोग सब जान चुके हैं और जान चुके हैं कि मधुपुर के लिए सही कौन करने वाला है, गलत करने वाला कौन। आज तक मधुपुर विधानसभा को सिर्फ अपनी बपोती समझ के रखा था और लोगों में ये भ्रम फैला। उनको ये नहीं मालूम कि मेरा जो घर है वो कुरमिली हरिया से एक छोटा सा टोला है। मेरे पिताजी देखिए आपके बीच में वहां पे जाके बैठा है, आज भी आपके रंग में है और आपके रंग के साथ मेरे पिताजी वहां पे बैठा हुआ है। तो उनको तो अभी आज परिचय नहीं, उस दिन परिचय हो गया जिस दिन मधुपुर विधानसभा का मैंने आगाज किया था। आज जो भाषण सुन रहा था वो भाषण में कह रहा था कि हमरा के कुरोध वो जने, हमरा के कुरोध हो तो नहीं खबर। तो तोरा कुरोध यावो कहे ओकर कारण नहीं बता है, कुरोध काहे आओ तो कुरोध आने का कारण नहीं बताते तो उसको क्रोध आता है। क्रोध इसलिए आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने गंगा सिंह को टिकट देके मधुपुर में लाया दिया है कि मैं कभी आपके बीच में आऊंगा तो ना ही विधायक एमएलए बन के आऊंगा, आपका भाई बन के आऊंगा, आपका बेटा बन के आऊंगा, आपका परिवार बन के आऊंगा। आप कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चेन्नई कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे और अपने परिवार के साथ खुश यहाँ रहेगा। ये मैं भी पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। मधुपुर में एक समीकरण बनता है, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को जंजीरों में जकड़ के रखा है इन लोगों ने। एक बंधक की जिंदगी आप जी रहे हो। जब मैं आपके गांव जाता हूं, जब आपके कस्बे में जाता हूं तो मुझे घुटन से महसूस होता है, क्योंकि आप लोगों बंधक की जिंदगी जीने से आप उबर चुके हो। अब उसको तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, पक्का जाएंगे। मैं दिल से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं इतना कहना कि इस बार गांव का बेटा को मौका मिला है, गांव का ताकत आपको समझ में आएगा। हर एक सुख सुविधा से वंचित रहने वाले गांव लोग के लोग हैं। गांव की भारी मजबूती के साथ वोट देने के बाद पूरे गांव का ही विकास होगा और गांव के ही काम होंगे। जय जय श्री राम। हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित अभय चांद जी, श्रीमान विधायक अनंत ओझा जी, विधायक, कोई ऐसा अवरोध पैदा नहीं कर सकता है कि गंगा नारायण जी यहाँ से विधायक न बन सके। भारतीय जनता पार्टी, मैं सोच रहा था कि आज का दिन कौन वार है, आज का दिन मंगलवार है और मंगलवार हम किसकी पूजा अर्चना करते हैं, थोड़ा आप सब लोग भी याद
करवाइएगा। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटाएगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों बताएगा, पिछली भारतीय जनता पार्टी के राज्य की पिछली सरकार की उपलब्धियों को बताएगा और महागठबंधन की जिस प्रकार की सरकार है उस सरकार भारतीय जनता पार्टी के उसे क्या कहते हैं पर्चा दाखिल किया है। इस धरती के बेटा, इस माटी के बेटा, किसान के बेटा, आप सब के साथी श्री गंगा नारायण सिंह जी और उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित दोनों और हम याद कराने की जरूरत नहीं पड़े, लोगों को बता रहा है कि जा जा करके भाई हम मंत्री हो, मंत्री के को अब समझो क्या स्थिति है। तो इसलिए हमने कहा कि हम सब लोगों के सामने उन्होंने एक मंत्री को रखा है, लेकिन शायद हेमंत सोरेन जी ये भूल गए कि उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री बनकर के तमाम विधानसभा से चुनाव लड़े थे, बड़ी धामधूम से जोश खरोश के साथ चुनाव लड़े थे। लेकिन वहां भी एक साधारण व्यक्ति, किसान का बेटा, एक गांव गरीब के बेटा, तो मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, तमाम को फिर से मधुपुर में भी दोहराना है कि नहीं दोहराना है बताओ। तो आप सब लोग ध्यान रखना, आप सब शिबू सोरेन जी को तमाम की जनता ने मुख्यमंत्री रहते उनको वहां से भगा दिया था। उसी प्रकार से इस मधुपुर के विधानसभा के चुनाव में 17 तारीख को इतनी वोट डालना कि 2 तारीख को मंत्री को त्याग पत्र देना पड़े, हम यही कहने के लिए आया। 8,000 वोट आया था। आप उस रिकॉर्ड को भी इस बार नया रिकॉर्ड आप सबको बनाना है, यही मैं निवेदन, यही अपील करने के लिए। और आप सब लोग बनाएंगे कि नहीं नया रिकॉर्ड, तो ये ध्यान रखें। मंच मोर्चा के जिला के अध्यक्ष सभी उपस्थित को मैं और मधुपुर के कोने कोने से आए हुए सभी मतदाता भाइयों, महिला मोर्चा सभी को मैं इस मंच से हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं कि आज की समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।